अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरादीप लेके एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक हंगामा खेज दिन। पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई, जिसके अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारे सरप्राइजेस। सरफराज अहमद नहीं आ सके, शेब मलिक की भी जगह नहीं बन सकी, वहाब रियाज भी शामिल नहीं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फखर जमान और शर्जील खान भी 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं, गो के फखर को रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया। लेकिन अभी इस टीम के हवाले से ही तमाम तज्जिए जारी थे, तमाम तर इसके ऊपर ओपिनियन मेकिंग हो रही थी, लोग इस पर डिस्कशन कर रहे थे कि फिर कहते हैं ना बॉम्बशेल की तरह एक खबर आई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेस रिलीज आया जिसमें यह बताया गया कि मिसबाहुल हक पाकिस्तान टीम के हेड कोच और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बॉलिंग कोच वकार यूनुस दोनों ने अपने ओहदे से स्टेप डाउन हो गए। और उसके बाद यह भी लिखा गया कि दोनों ने कहा कि पहले मिसबाहुल हक ने कि वो समझते हैं कि इस वक्त फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, हालांकि वर्ल्ड T20 करीब है, लेकिन बड़ा ही एक कहते हैं ना हैरानकुन किस्म का प्रेस रिलीज जिसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई, बावर कराने की कि दोनों जो है वो शायद अपनी मर्जी से गए, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरान में इस पर आगे चल के बात करेंगे। यकीनी तौर पर चेयरमैन की तब्दीली के बाद दोनों के लिए जो वाइफ्स थी वो मौजूद नहीं थी और इनको हिंट मिल गया था कि इनके लिए अब काम जारी रखना मुमकिन नहीं होगा। और बिलाखिर मिसबाहुल हक जिनको जब लाया गया तो बहुत कंट्रोवर्शियल तरीके से लाया गया, तीन ओहदों पर लाया गया, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसके बावजूद ये फैसला हमेशा बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। फिर जिस अंदाज से सरफराज अहमद की उन्होंने छुट्टी की थी, उसी अंदाज से आज खुद उनकी छुट्टी कर दी गई और उनको घर जाना पड़ा। अपडेट अब यह है कि सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, इस वक्त PCB के वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके हेड ऑफ प्लेयर्स डेवलपमेंट भी हैं, मैनी कोचेस के भी कोचेस हैं, और इसके साथ साथ अब्दुल रज़ाक उनको जो है वो पाकिस्तान टीम का अब अबूरी कोच मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये दोनों जिम्मेदारियां संभालेंगे। नए कोच के लिए क्या होगा, इस हवाले से अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन जारी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हुई है तो एक राब्ते का फुकदान भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ क्लैरिटी से नहीं कही जा सकती, बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है। लेकिन पुरान में डिटेल बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस क्या रही है, और फिर आज जो सिलेक्शन हुआ है उस पर भी बड़ा खुल के तनकीद की जा रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, आपने देखा कि एक हंगामा खेज दिन, उस हवाले से आपने हेडलाइंस के अंदर भी देख लिया, और दोनों बड़ी खबरें। लेकिन शुरुआत करते हैं मिसबाहुल हक और हेड कोच जो कि हैं पाकिस्तान टीम के थे, और उसके साथ साथ बॉलिंग कोच वकार यूनुस, दोनों को घर जाना पड़ा। और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट चालू यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त हमें इंग्लैंड से ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदेद। और यकीनी तौर पर हम तो वर्ल्ड T20 के स्क्वाड के हवाले से आज शो करने वाले थे, इसी हवाले से आपसे बात भी हुई थी, लेकिन ये जो खबर आई शायद किसी को इसका ज़्यादा अदराक नहीं था कि ये सूरत हाल आज के दिन बन जाएगी। आपकी क्या ओपिनियन है इस पूरे दिन आज जो कुछ होता रहा? देखें, ये टीम तो सिलेक्शन होगी, मगर ये जो डिसीजन हुआ एक हिसाब से आप इसको देख लें, ये चीज़ होनी ही नज़र आ रही थी कि जिस तरह की 2 साल हमने पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंसेस देखी और इटसेल्फ जो कोचेस की जो परफॉर्मेंसेस थी वो कोई इतनी काबिल कदर, कोई इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से यही कहा जा रहा था कि जिस तरह की बोर्ड में चेंजेस आ रही हैं, चेयरमैन चेंज हो गए हैं, तो वर्ल्ड कप के बाद टीम की जो कंपोजिशन और जो परफॉर्मेंसेस देखते हुए वर्ल्ड कप के बाद इस कोचिंग स्टाफ को चेंज किया जाना था। और मुझे यही लगता है कि उसी डर से कि बदनामी हो, बजाय कि बदनामी हो वर्ल्ड कप में बुरा खेल के लड़के, टीम बुरा खेल के आए, उसके बाद अगर कोई लोग क्रिटिसाइज करे उस टाइम इनको निकाल दिया जाए, तो मेरा यही ख्याल है कि इन कोचेज ने यही डिसाइड किया कि जो रीज़न बताया गया है कोविड का, आपको खुद पता है ये कोविड आज या कल की बात नहीं है, साल 1.5 साल से ये चीज़ चल रही है। तो अगर आपने 2 साल गुजार लिए इसी कोविड में, तो क्यों नहीं 1.5 से 2 महीने और इंतजार किया जा सकता था। ये जो रीजनिंग बताई गई है, मुझे इस पे जो है ना सवालिया निशान है। या तो क्रिकेट बोर्ड को इसको क्लियर करना चाहिए कि क्या हुआ, या फिर इन कोचेस को बताना चाहिए कि अगर उनके काम में इंटरफेरेंस की गई है, क्योंकि हमें 2 साल जो है इसी खाम ख्याली में रखा गया कि हम टीम को डेवलप कर रहे हैं, लड़कों को तैयार कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि ऐसी अपॉइंटमेंट जब होती हैं तो ये वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप होती हैं। तो 2 साल के अंदर ही वर्ल्ड कप आया और ये इस तरह की जो चीज़ें और डिसीजन आए, तो ये तो एक लाफिंग स्टोन है। ये तो देखिए क्रिकेट बोर्ड में ये मजाक, ये जो डिसीजन इस तरह का हुआ है, ये तो मुझे तो ये मजाक से कोई कम नहीं लग रहा। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपको यासिर, जितने बारे देखने वाले उनको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एलामिया जारी किया मिसबाहुल हक और वकार यूनुस के हवाले से, आप डिटेल रिपोर्ट देखिए, फिर आके मजीद यासिर से बात करते हैं। अगर हम बात करें यासिर, तो वर्ल्ड T20 से 1 महीने का, बस 17 अक्टूबर को होना है, आज 6 सितंबर है, तकरीबन 40 दिन ही शायद बाकी हैं। और
जहां पूरी दुनिया इस वक्त वर्ल्ड T20 का स्क्वाड अनाउंस करके अपने कोचेस के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं, हम अभी कोच ढूंढेंगे शायद। और चूँकि प्रेस रिलीज में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इंटरिम कोचेस हैं, सकलैन मुश्ताक भी और इसी तरह अब्दुल रज़ाक भी। और आपका क्या ख्याल है, ये पाकिस्तान टीम जिस तरह इस वर्ल्ड T20 में एंटर हो रही है, अभी आपसे हम वर्ल्ड T20 के स्क्वाड पे ही बात करेंगे, आपकी क्या राय है? देखें अभी आपने सुनवाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो CEO वसीम खान ने जो स्टेटमेंट जारी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि जी वो उनके काम को सराह रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा किस बेस पे, किस रीजनिंग पे ये इनको सराह रहे हैं कि जब आप या तो होता ना वर्ल्ड कप कंप्लीट करके जाते, ऐसे टाइम पे तो आपसे उनसे पूछते हैं भाई आपने क्यों इतनी जल्दी, रीजन बताएं, वजह क्या हुई कि ये कोविड की जो आपने बात बताई ये तो टोटली अनएक्सेप्टेबल किस्म की चीज है। आपने 2 साल पूरी पाकिस्तान टीम को, अवाम को इस चक्कर में लगाई रखा कि हम वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं, हम नए लड़कों को तैयार कर रहे हैं, और बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन जब आपका वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे सिलेक्शन टीम की हो चुकी है, उस टाइम आप इनको छोड़ के चले जाते हैं। और फिर स्टेटमेंट PCB की तरफ से जो सराहने वाली आई है, तो मैंने जिस तरह पहले बात की, इस पे हंसी से अलावा बंदा और कुछ कर नहीं सकता कि आप कह रहे हैं कि उनकी खिदमात को सराहा जाएगा, या तो होता है ये वर्ल्ड कप तक कैरी ऑन करते, अभी इनका 1 साल और भी पड़ा हुआ था। तो आप देखें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आपका नया चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, सिलेक्शन कमेटी का जो चेयरमैन है वो 6-7 महीने से काम कर रहा है, अभी जो कोचेज आए, तो हम जब वर्ल्ड कप पे जब ये जाएंगे या वापस आएंगे तो आप किससे पूछेंगे कि क्या ये 2 साल हमने जाया कर दिए, जो हमने इन्वेस्टमेंट की, जो प्लानिंग की, ये कहाँ चली गई? यासिर, आप एहसान मानी साहब चूँकि अब चेयरमैन PCB नहीं रहे, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी उस प्रोसेस में शामिल थे, थिंकिंग प्रोसेस में उन्होंने बड़ी बैक किया था मिसबाहुल हक को, उनको बड़े 3-3 ओहदे देकर लाए थे। तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं? मानी साहब भी जा चुके, उनको लाने वाले फिर ऑब्वियसली जो चीफ सेलेक्टर को लाने वाले वसीम खान साहब हैं या हेड कोच को लाने वाले, इनका फ्यूचर क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है, मतलब आधे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आधे नहीं होते? देखिए मानी साहब का तो फ्यूचर तो डिसाइड हो चुका है, वो तो मेरे ख्याल से अब इंग्लैंड पहुंच भी चुके होंगे। रमीज राजा अब आए हैं, उसके अलावा वसीम खान की आप बात कर रहे हैं या बाकी लोगों की, तो उसमें यही है कि ये जो बीच बोया था, ये कोचिंग का जो हुआ था, ये सारा सिनेरियो जो बना था, ये 3-3 जॉब देने वाला, तो ये तो अकाउंटेबल, अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी बनती है तो ये वसीम खान की बनती है कि जो इनको लेके आए। और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पे स्टैंड कर रही है 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, तो आप लोग इससे खुश हैं? तो अभी उनसे कोई बंदा सवाल करे कि आफ्टर 2 ईयर्स अब जब उनके सारे डिसीजन फायर बैक कर गए तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो जब इनकी अकाउंटेबिलिटी बाकी लोगों को अगर चेयरमैन जा सकते हैं, तो व्हाई नॉट वसीम खान से पूछा जाए कि आपने ये जो डिसीजन किया, आपने उनसे एक पहले बैटिंग का ओहदा लिया, फिर सिलेक्शन का लिया, और अब कोचिंग भी उनसे चली गई, तो इससे उनसे भी पूछा जाए। अब स्टेटमेंट्स देने से तो नहीं होता कि उनको सराहने से तो कुछ नहीं होता, आपसे भी सवाल बनता है एज अ वसीम खान, एज अ CEO, कि आपने जो डिसीजन किए थे, क्योंकि अभी 5-5 साल के हमें प्लान, वो ग्लॉसी बुक की बात की जाती थी और वो जो मेरिट की बात की जाती थी, तो अब 2 साल में ही आप सारे आपके डिसीजन, वो यू टर्न कहते हैं या फायर बैक, सब चीजें कर गई, तो आप सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वसीम खान खुद बनते हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिए थे। ठीक है, तो अगर हम कहें, बहुत सारे लोग इस हवाले से बात कर भी रहे हैं यासिर, कि अगर एहसान मानी साहब ऑब्वियसली इतना अच्छा काम कर रहे होते तो वो ज़्यादा यकीन है उन्हें कंटिन्यू करने का कहते, नहीं कर रहे थे तभी उनको घर जाना पड़ा। इसी तरह मिसबाहुल हक या वकार यूनुस अगर बहुत अच्छे कोचेज होते, जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्रेस रिलीज में PCB के CEO उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर उनको घर भेजने का क्या मकसद था? और वो भी इस तरह, क्या अब ये किसको दिखाने की बातें? या फिर तो ये मीडिया हैंडलिंग पे बात कर लें, स्टेप डाउन क्या होता है? 1 महीने पहले को स्टेप डाउन करता है, यकीनी तौर पे उन्हें कहा गया है कि आप ओहदा छोड़ दें और एक इज्जतदार तरीके से उनको जाना पड़ा, एक तो इस पर भी बता दीजिएगा। और दूसरा, क्या वसीम खान की जो पोजीशन है, आप समझते हैं कि मिसबाह और वकार के इस तरह स्टेप डाउन होने के बाद, वकार यूनुस से तो बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि मैं मिसबाह के साथ आया था, जब वो नहीं रहे तो मैं भी जाना चाहूँगा, तो जब इन दोनों, ये 2 ही नहीं रहे, तो इनको लाने वाले वसीम खान साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए बिल्कुल ये एक्सक्यूजेज मैं कहूँगा, इनको बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेज है कि मिसबाह आए थे तो मैं भी आया था, तो ये तो कोई वजह नहीं बनती ना। कोविड की, मिसबाह ने कोविड की इशू बता दिया, ये तो कोई रीजन नहीं। या तो अगर इंटरफेरेंस, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा के आने के बाद कोई ऐसी, या सिलेक्शन में ऐसी उनके मर्जी के कोई प्लेयर उनको नहीं मिले, तो वो रीजन बतानी चाहिए। अदरवाइज ये जो रीजन बताए हैं ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है आवाम को और जितने भी लोग हैं, क्योंकि आप इतना बड़ा इवेंट, आपके 2 साल प्लानिंग चलती रही, आप लोग प्रोग्राम, सोशल मीडिया पे इतनी चीजें चलती रही कि आम लोग इसी इंतजार में थे कि कोई अच्छी टीम तैयार होगी,
और हम वर्ल्ड कप में जाएंगे, कोई अच्छी पोजीशन आएगी। मगर जो तैयारी नजर आई हमें, जो इन लोगों के काम, बल्कि इवन आप देखें हमारे जो बने बनाए प्लेयर जिन पे इन्वेस्टमेंट्स हुई थी 10-10 साल से, सरफराज की आपकी एग्जांपल है, इनके दौर में इनको इस टेन्योर में 2 साल में टोटली 2 मैच मिले सरफराज को, और उनको बिल्कुल ही भी टीम से भी वो चले आगे बात करेंगे निकाल दिया। जुनैद खान के साथ जो किया गया वो पर्सनल हो गए, उसकी मतलब उनको टीम से बिल्कुल गायब कर दिया गया। बजाय कि टीम बनाने की हमने बिल्कुल टीम तोड़ दी और बिल्कुल एंड पे आके हमने टीम को भी छोड़ दिया। ठीक है, आपने टीम की बात की, वर्ल्ड टी20 का स्क्वाड भी आज अनाउंस हुआ है। पुराने करते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वर्ल्ड टी20 स्क्वाड के हवाले से आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे और फिर यासिर के एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे कि जो वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ है बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। तो जो जाने वाले हैं क्रिकेट बोर्ड से उनको तो सराहा जा रहा है, लेकिन जो मौजूद हैं वर्ल्ड टी20 स्क्वाड जिन्होंने बनाया उनको भी उसी तनकीद का सामना है। पाकिस्तान क्रिकेट किस रुख पर जा रही है डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में आज जब शुरुआत हुई दिन की तो वो खबर थी पाकिस्तान के वर्ल्ड टी20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इस टीम की अनाउंसमेंट की। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके यासिर से मजीद बात करते हैं। तो यासिर, वर्ल्ड कप 2015 मुझे याद हो रहा है यूनुस खान की इंक्लूजन हुई थी, 2019 के अंदर वहाब रियाज की लेड इंक्लूजन थी, बट कभी ऐसा देखा नहीं कि 1 साल तक आप शर्जील फ़खर जमान को कैरी करें टी20 वनडे टीम के अंदर। उसके साथ साथ हम देखें कि आप उस्मान कादिर थे, इसकी तरह फ़हीम अशरफ मौजूद थे, सरफराज अहमद मौजूद थे। ये 1 साल कहाँ थी सिलेक्शन कमेटी? इनको आज 1 महीने पहले याद आया कि आसिफ अली भी टीम की ज़रूरत है, खुशदिल शाह भी ज़रूरत है। इसी तरह अचानक से जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर या फिर बाकी जो प्लेयर्स हैं यंगस्टर, आदम खान, उनकी टीम के लिए नागुज़ीर हो गए। ये किस किस्म की डिसीजन मेकिंग है? क्या रेट करेंगे इसको आप? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ऐसे लड़कों को खिला दिया गया है जो कि अभी जिन्होंने अपनी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट जो अभी है नई शुरू की है, जिसमें वसीम जूनियर का नाम है, आजम खान का आपने नाम लिया, तो आपने फ़हीम अशरफ का आपने नाम जिस तरह लिया, बिल्कुल आपने 2-3 साल उसको खिलाया और राइट बिफोर द वर्ल्ड कप आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। और उसके अलावा बाकी भी प्लेयर देखिए, ये क्या हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी तो नहीं कर रहे इस वर्ल्ड कप में? ये हो सकता है कि अगले वर्ल्ड कप की तैयारी हो, 50 ओवर की तैयारी हो रही हो। तो ये मैंने कहा ना, जिसने मजाक लगता है जो डिसीजंस हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, ये मजाक से कम इस पे हंसी आती है कि ये किस तरह ये डिसीजन हो सकते हैं कि आप एक इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं खेलने के लिए और आजम खान को आप लेके जा रहे हैं बस वो स्ट्राइक रेट की बेस पे कि जी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। भाई इतना इंपॉर्टेंट जब दुनिया की टीमों के आप PSL या CPL खेलने से या कैरिबियन ये जो लीग्स खेलने से, और जब आप इंटरनेशनल टीमों के खिलाफ खेलते हैं टोटली डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, प्रेशर डिफरेंट होता है, बॉलर्स डिफरेंट होते हैं, आपके खिलाफ प्लान्स बना के आते हैं। तो आप इतने बड़े इवेंट में आप आजम खान, वसीम जूनियर को किस तरह लेके जा सकते हैं? फ़हीम अशरफ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, जो प्लानिंग उनके साथ 2-3 साल, उस्मान कादिर आपके मेन लेग स्पिनर बनते जा रहे थे, लेकिन आपने उनको यूई की विकेटों पर इमाद, इसी तरह आपके सामने नवाज, एक ही तरह के बॉलर, शादाब खान की परफॉर्मेंस आपके सामने, वाइस कैप्टन है तो टीम में आ गए। उस्मान कादिर का क्या कसूर है? देखिए उस्मान कादिर भी हो सकते थे, मगर वो 3-4 एक ही तरह के आपके पास प्लेयर्स हैं। और मैंने जिस तरह पहले बात की, मैं उस पर दोबारा कहूंगा कि एक्सपीरियंस चाहिए आपको। कादिर में डेफिनेटली अच्छे बॉलर हैं, वो इंप्रूव कर रहे हैं, मगर वर्ल्ड कप को देखते हुए आपके पास जो इनका डिसीजन आपको कर देना चाहिए इस वर्ल्ड कप में, जिस तरह इमाद वसीम इन एंड आउट होते हैं, शादाब की जो इतनी बात चल रही है फिटनेस और फॉर्म की, उसके बाद नवाज भी हैं, तो वर्ल्ड कप में तो मैं इन्हीं के साथ जाता। मगर लेग स्पिनर आपने उस्मान की बात की, मगर 15 में आपको पता है कि कितने ही लड़के आ सकते हैं। तो ये 3 जो चॉइसेस हैं, ठीक है, अभी वर्ल्ड कप को देखते हुए फ्यूचर ये है कि इसके बाद डिसाइड कर लें इनको खिलाना नहीं खिलाना, फिर कादिर को एक लंबा गोद दें, पूरे प्रॉपर चांस दें, फिर अगले वर्ल्ड कप की जिस आप कह रहे हैं उसमें फिर उनका नाम डाल दें अगले वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, पुरानी एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान टीम नया हेड कोच कौन होगा? यासिर चूंकि इंग्लैंड में मौजूद हैं, पीटर मॉरिस हों या अगर हम बात करें एंडी फ्लावर की, टॉम मूडी की, इन सब के कमिटमेंट के हवाले से जानते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे कोचेस इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं। क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? क्या वर्ल्ड टी20 से पहले कोचेस इतनी जल्दी हायर करके उनको जिम्मेदारी दिया जाना, क्या ये ठीक भी रहेगा? यासिर से जानेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
पुनाम रिप्ले में खुशामदेद। और पाकिस्तान टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक और वक़ार यूनुस के मुस्ताफ़ी होने के बाद अब पाकिस्तान टीम का नया कोच कौन हो सकता है, इस हवाले से जो है वो इस वक्त ख़बरें जो है वो तलाश की जा रही हैं। लेकिन आपको पता है कि सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक इंटरिम कोचेज़ बना दिए गए फॉर न्यूजीलैंड सीरीज़। तो यासिर पीटर मॉरिस हो, टॉम मूडी हो या एंडी फ्लावर, इनके नाम तो आपको पता है पाकिस्तान मीडिया में हमेशा आ जाते हैं। जब मिक्की आर्थर आ रहे थे तब भी ये नाम चल रहे थे, लेकिन आप तो चूँकि इंग्लैंड में मौजूद हैं, एंडी फ्लावर तो ऑलरेडी काफ़ी बिजी हैं, शायद पीटर मॉरिस भी किसी इंग्लिश काउंटी के साथ हैं। और टॉम मूडी, आपके पास क्या खबर है कोई, क्या हमारे पास ऑप्शन क्या अच्छे हो सकते हैं अब? ऑप्शंस की अगर आप बात करते हैं तो जो 3 नाम आपने लिए, इनमें 2 तो बड़े ही अच्छे और मतलब आप कह सकते हैं कामयाब कोचेज हैं। जिस तरह टॉम मूडी की अगर आप बात करें, ऑस्ट्रेलियन उनका बैकग्राउंड है, उस तर्ज की क्रिकेट उन्होंने खेली और उन्होंने श्रीलंका के लिए कोचिंग की, फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोचिंग की और अभी जो 100 हुआ उसमें ओवल इनविंसिबल के लिए उन्होंने कोचिंग की। तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है और उनकी कोचिंग की फील्ड से, वो मेरे ख्याल से पिछले 20 साल से जो इन्होंने क्रिकेट छोड़ी तो वो कोचिंग की फील्ड में आए, काउंटी में भी उन्होंने कोचिंग की। उसके बाद अगर आप एंडी फ्लावर की बात करें तो उन्होंने भी इंग्लैंड के लिए कोचिंग की और बड़ा डायरेक्टर क्रिकेट भी रहे यहाँ पे ईसीबी के लिए। मगर उनकी वही कमिटमेंट्स की बात है कि आप वो फ्रेंचाइज क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह देते हैं, शॉर्टर फॉर्मेट होता है, वो जल्दी वो ख़त्म करके चले जाते हैं। और पीटर मोर्स की जो आपने बात की, वो भी इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है, उन्होंने इंग्लैंड की कोचिंग 2 दफ़ा की है और उसके साथ वो नॉटिंघमशायर काउंटी के लिए वो हेड कोच के कर रहे हैं। अगर आप मेरे से मेरी राय इन तीनों कोचेज़ के बारे में पूछते हैं तो मैं टॉम मूडी को करूंगा कि जिनका अपना एक्सपीरियंस है और जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खुद खेली भी है और कोचिंग की जो टॉम मूडी अवेलेबल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अगर चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपको आपके पास कोई खबर? देखिए तो फार ये चीज है, अवेलेबिलिटी तभी होती है कि जब आप एक ऐसा पैकेज उनको बना के देते हैं, एक ऐसी, देखिए इन चीजों पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप जिस तरह देखें पास में हमने जो सबसे सस्ता कोच होता है वो हम लोग लेके आ जाते हैं और फिर हम लोग सारी 2-3 साल रोते रहते हैं कि हमने उस कोच को क्यों लिया, किसी और को क्यों नहीं लिया। तो ये राइट टाइम है कि अगर आप इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके अगले 2-3 साल एक तो प्लेयर्स डेवलपमेंट होगी और आपके फिर रिजल्ट इसी तौर पे अच्छे आएंगे। अदरवाइज आप जो सबसे सस्ता कोच लेने जाएंगे तो उसमें तो आपके पास लाइन लगी होगी, आप उनकी तरफ चले जाएंगे। मगर जब आपने पाकिस्तान की बात करेंगे, आपने बेस्ट रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और टॉप क्वालिटी जो कोच होगा उसको लेके आना पड़ेगा। उसमें टॉम मूडी जो है सरे फहरिस्त है इस लिस्ट में। ठीक है यासिर, अभी सकलैन मुश्ताक चूंकि इंटरिम कोच हैं, लेकिन वो इंग्लैंड के साथ सेटअप में वो भी काम कर चुके हैं, काउंटी से खेले भी हैं, इंग्लैंड के भी बॉलिंग कोच रहे हैं, 2019 वर्ल्ड कप का पार्ट भी थे। अगर जस्ट इन केस अगर पीसीबी ने अभी तक बात नहीं की या बात नहीं बन पाई तो क्या सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान टीम के हेड कोच के तौर पर आपकी क्या राय अगर वर्ल्ड T20 में वो मौजूद हुए? देखिए सकलैन भाई की अगर आप बात करें, ऑब्वियसली उनका भी एक्सपीरियंस काफी ईसीबी में और उन्होंने दुनिया की तकरीबन तमाम ही टीमों के साथ कोचिंग किया एज ए कंसल्टेंट, मगर कभी भी उन्होंने एज अ हेड कोच काम नहीं किया। तो ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप कह सकते हैं, जरा सा मुश्किल उनके लिए होगा। मेरा ख्याल है कि अगर आप अभी तो वक्ती तौर पे तो आप उनसे फायदा उठा सकते हैं आपके पास, जब तक आप फाइनल डिसीजन हेड कोच का नहीं करते। मगर फ्यूचर को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको इवन ना सिर्फ आपको सीनियर लेवल पे एक टॉप क्वालिटी कोच चाहिए, आपको जूनियर लेवल पे भी एक ऐसा अच्छा कोच चाहिए कि जो आपके 2-3 साल काम करके वहां पे आपको अच्छे प्लेयर जो सीनियर लेवल टीम को आपको प्रोवाइड कर सके। तो ये दोनों डिसीजन जो होंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। रमीज राजा आप आए हैं तो आई एम श्योर वो इन दोनों चीजों पे देखेंगे तो अच्छी सिलेक्शन करेंगे कोचिंग में वो। यासिर, आपका क्या अंदाजा है, चूंकि रमीज राजा ऑब्वियसली उन्होंने सारे डिसीजन अब लेने हैं और पाकिस्तान में अगर कोई ऑप्शन आपके ख्याल में हो सकता है या गैर मुल्की में चले? टॉम मूडी के हवाले से मैं कुछ पूछ रहा था तो लोगों ने बताया कि शायद वो अवेलेबल नहीं हो या लगता नहीं लोगों को आ पाएंगे। अगर आपको मैं ऑप्शन दूं पाकिस्तान या गैर मुल्की कोचेस का, क्या ऑप्शन है यासिर हमारे पास? और ये भी याद रखना कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप आई थिंक कोई भी कोच आ जाए, जादू का चराग तो है नहीं कि वो रगड़ेगा और टीम में सब ठीक हो जाएगा। सिलेक्शन भी उसके पहले हो चुकी हुई है, तो इट्स अ वेरी कहते हैं ना रेयर सिचुएशन, वेरी अनयूजुअल। देखिए जो अक्लमंद कोच होगा वो तो अभी कोई भी असाइनमेंट लेने से इस वर्ल्ड कप से पहले तो डेफिनेटली वो नहीं आएगा। कोई पागल ही होगा कि जो आएगा इस टाइम वो लेके और अपने आप को मुसीबत में डाल लेगा वर्ल्ड कप से पहले। तो जो भी होगा वो वर्ल्ड कप के बाद, अभी इन टर्म जो है ये कोचेज होंगे, मुझे यही लगता है कि वर्ल्ड कप तक ये लोग जाएंगे और जाना भी इन्हीं को चाहिए, क्योंकि जो ये गलती होगी ये बहुत बड़ी, ये पाकिस्तान टीम को बड़ा नुकसान हुआ है जो वर्ल्ड कप से पहले ये जो दोनों कोचेज ने रिजाइन किया या स्टेप डाउन किया, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। ये जो खबरें आप भी कह रहे थे कि शायद सिलेक्शन में इंटरफेरेंस हो, चाहे आजम खान के हवाले से एक दो खबरें आ रही हैं, क्या ये मामला इतना सीरियस भी हो सकता है कि इन दोनों ने स्टेप डाउन किया हो, या आपको लगता है कि या पीसीबी मैनेजमेंट काम नहीं उनसे लेना चाहती, जब चूंकि चेयरमैन है नहीं
क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज देखें तो वो हकाइक के बिल्कुल बरक्स है। शायद जैसे कहा गया वैसे बना दी गई, कोई उसमें जो है वो सच्चाई तो मुझे दिखाई नहीं दे रही कि वो कह रहे हैं जी हम तो अब फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। कौन वर्ल्ड कप से पहले फैमिली को टाइम देने के लिए अपना ओहदा जो है वो स्टेप डाउन करेगा? सब चाहते हैं कि वो जाके अपनी टीम के लिए जो है वो कोई टाइटल जीत सकें। बट योर एनालिसिस, मेरी तो समझ से बाहर है ये प्रेस रिलीज। देखिए, आप अगर मेरे से मेरी राय पूछते हैं तो ये वर्ल्ड कप की जो नाकामी एक नजर आ रही है, और जो 2 साल का जो ये सारा ये चीज तैयार हुई है, प्रेपरेशन आप देख लें वर्ल्ड कप का, एक भी प्लेयर, आपके 2-3 प्लेयर को निकाल लें, अगर आपके प्लेयर अनश्योर हैं, आप जितने भी अभी सिलेक्शन की भी आप बात कर रहे थे ना कि इसको होना चाहिए उसको नहीं, सारे 19-20 है, कोई गैरी सोबर जो है ड्रॉप नहीं हो, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो गैरी सोबर जो रह गया हो, सारे ही एक जैसे ही हैं, सबकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन है 2-3 प्लेयरों को निकाल के। तो ये जो हमारी प्रेपरेशन वर्ल्ड कप में गई है, तो मुझे ये लगता है, मेरे से अगर आप राय पूछते हैं, मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद जो इन पे क्रिटिसिज्म होना था या इनको सैक कर दिया जाना था, उसके डर से ये लोग मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप से पहले ही चले गए। अच्छा, चले, आपको लगता है कि मतलब ये खुद इन दोनों का ही फैसला लगता है आपको? मुझे तो यही लगता है इनका अपना फैसला। मुझे नहीं लगता इंटरफेरेंस की अगर आप बात करते हैं तो इंटरफेरेंस तो यही प्लेयर पहले भी इन्हीं प्लेयरों को ये सिलेक्ट कर रहे थे ना। तो ये कोई ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल यासिर, आपने जो कहा ना कि दोनों प्लेयर्स को बहरहाल वजाहत तो यासिर मेरे ख्याल में ऑफिशियली आनी चाहिए। आप और मैं तबसरा कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का मामला है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है, क्लैरिटी होनी चाहिए दोनों यानी कि मिसबा और वकार की जानिब से। मुझे लगता है कि ये असल चीज़ नहीं है, हमें बाद में कोई और स्टोरी सुनाई दे रही होगी कि ये रेस्ट नहीं है, ये स्टेप डाउन नहीं है, या तो ये प्रोटेस्ट है या फिर इनको कहा गया कि ये स्टेप डाउन करें। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद इस टॉपिक पर बात करते हैं। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। तो यासिर, 2 सवाल का वक्त बचा है, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा कि मिसबाहुल हक को जब लाया गया था, जब वो खुद कमेटी में शामिल थे जिसने मिकी आर्थर को सैक किया था, तो क्या वो डिसीजन ठीक या गलत था, या जो अब डिसीजन हुआ है ये ठीक या गलत है? देखिए, डिसीजन तो वो भी गलत था और डिसीजन अब जो किया है ये भी गलत है, क्योंकि इनका टेन्योर जो था 3 साल का था और 3 साल इनको मुकम्मल करने चाहिए थे, बहरहाल जिस तरह की भी सर्कमस्टांसिस हो, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ओनरशिप लेनी पड़ती है जिन जिन प्लेयरों के साथ आपने अच्छाई की या बुराई की, और आपकी जो टीम के रिजल्ट्स आए हैं आपको उसको लेना चाहिए था। तो ये पहला डिसीजन भी गलत था जो उनको रखा गया, और अब जो इन लोगों ने स्टेप डाउन किया है, और ये डिसीजन भी गलत है मेरे ख्याल से। यासिर, कप्तान बाबर आजम हमारे इस वक्त एक ही वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, अलॉन्ग रिजवान और शाहीन, दोनों वो भी अच्छा जा रहे हैं, लेकिन बाबर इस वक्त प्रॉपर जिनको वर्ल्ड फेम भी हैं और तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, हमारी क्रिकेट उन पर बड़ा अब डिपेंड करती है। इस तरह की जो तब्दीलियाँ हैं, आप चूँकि कोच हैं, खुद प्लेयर रहे हैं, आपके ख्याल में बाबर या टीम पे इन तब्दीलियों का क्या असर पड़ेगा? पहले चेयरमैन, फिर दोनों कोचेस, अब अनसर्टनटी, नए कोच आएंगे, सकलैम, मुश्ताक, रज़ाक, अब वो एकदम से चेहरे तब्दील हो गए। अब बाबर तो खुद अभी डेवलपिंग फेज़ के अंदर है, अभी उनका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, शायद तीनों फॉर्मेट के हवाले से लोग कहते हैं शायद उन्हें एक फॉर्मेट छोड़ भी देना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये सारा मलबा जो है वो आखिर में टीम के ऊपर ही गिर रहा हो। देखिए, मैं इन सब चीज़ों के बात करने से पहले एक थोड़ी बात यहाँ पे ऐड कर दूँ कि किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा है कि 1000 काबिल लोगों के मरने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि जितना एक नाअहल बंदे के साहिब इख्तियार होने में फ़र्क इतना होता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, ख्वाह वो चेयरमैन की है, चीफ सिलेक्टर है, और जिंदगी के किसी भी शोबे में है, तो हम तो क्रिकेट की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये जो डिसीजंस करने होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी जो फ्यूचर की जो प्लानिंग्स होती है, जो आपके जो रिजल्ट्स आते हैं टीम के, ये सब इन पे मुनसर करते हैं कि आप एक नाहल बंदा लगा के सारी चीजें खराब कर देते हैं। तो आपको ये जो डिसीजन, ख्वाह वो कप्तानी का हो, चेयरमैन सिलेक्टर या चेयरमैन का भी हो, तो ये आपको बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, और इसमें आपको इस जगहों की पोस्ट पे आपको कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने पड़ते कि कोई बंदा, या अगर कोच की अगर आप बात कर लें कि वो कोच ज्यादा पैसे मांग रहा है, ये आपको सिनेरियो क्रिएट करने पड़ते हैं अच्छे लोगों को लाने के लिए। उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उनको आपको पूरा करके ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाके अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब सर, ये जो आज 15 रुकनी टीम अनाउंस हुई है, 3 रिजर्व शामिल हैं, और फिर जो कोच की तब्दीली हुई है, अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को पहले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ खेलना है, काफ़ी हद तक हमें पता तो चल ही जाएगा,
बाय द वे 10 अक्टूबर तक पाकिस्तान टीम में तब्दीली भी की जा सकती है, जो कि आईसीसी के रूल्स के मुताबिक है कि आप एक कोई तब्दीली कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्म कर पाएगी इस सारी तब्दीलियों के बाद? आपकी एक रियलिस्टिक जो है वो प्रेडिक्शन क्या रहेगी? देखिए, तब्दीली क्या ही हो सकती है, वो शुएब मलिक की एक जो बात चल रही है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए था, उनको आ जाना चाहिए था, तो उसके अलावा तो यही आपके पास ले दे कि आपके पास यही प्लेयर हैं। फिर सरफराज की मुझे तो इनको जो है ना थोड़ा सा ये हुआ कि आजम खान को जो डाल के इन्होंने सेकंड कीपर, आपके पास आजम खान अगर है, खुदा ना खासा रिजवान को कुछ होता है तो आप वर्ल्ड कप आजम खान के साथ जाएंगे, ये एक प्लानिंग देख लें। फिर आपके पास तीसरा ओपनर आपके पास नहीं है, अगर ओपनर फ्लॉप होते हैं, कोई इंजरी हो जाती है, तो आप फिर मेकशिफ्ट ओपनर इतने बड़े इवेंट में, आप वर्ल्ड कप में कोई आप नीचे से बंदा ऊपर लेके जाएंगे। तो ये 2-3 डिसीजन है। उसके अलावा आपके बाकी तो आप देखिए, आपके पास प्लेयर्स अब यही हैं, जो आपके पास थोड़े बहुत प्लेयर हैं, इन्हीं में से आपने शफलिंग करनी है, किसी को ऊपर खिलाना है, किसी को नीचे खिलाना है। बाकी परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें वर्ल्ड कप में, तो वो जिस तरह की प्रेपरेशन आप करके जा रहे हैं, राइटिंग ऑन द वॉल है। कोई वही बात है, पाकिस्तान टीम है, यू नेवर नो, क्लिक कर जाए, 2-3 मैचेस अच्छे खेल जाए, लड़के परफॉर्म कर जाए, अदरवाइज जिस तरह की यासिर आपकी यही बात है ना, जो चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर 8 की टीम जीत गई थी, तो आखिर में बात यही आ जाती है कि शायद क्या पता है टीम जीत जाए। तो हम शायद और दुआओं पे चलते हैं हमेशा, इस बार भी वही हालात है। यासिर बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी अपना फीडबैक आज रिप्ले के लिए दे सकते हैं। कल दोबारा इसी टॉपिक पे मजीद नए गेस्ट से ही बात करेंगे। इस प्रोग्राम का फीडबैक कमेंट सेक्शन में और आप जाके डिजिटल पे भी जरूर दीजिएगा। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।